नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण शीर्षासन करने की विधि बताऊंगा। शीर्षासन आप समझते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। ये आसनों का राजा भी माना जाता है। जितने भी आसन आप कर लीजिए, बस ये एक आसन आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो गया। जी हाँ, मैं नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। ये सारे जितने भी शास्त्र हैं, योग से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं, वो सब कहते हैं शीर्ष आसन, आसनों का राजा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी विधि। जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं वो कृपया इसको ना करें। छोटे बच्चे, यंग लड़के, लड़का लड़की, गर्ल्स बॉयज़ बोथ कैन डू दिस वेरी इजीली। शुरू में आप इसको ट्राई कीजिएगा तकिए के साथ, दीवार के साथ। तो मुझे तो अभ्यास है वर्षों का, तो मेरे लिए तो इजी है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहला क्या फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने में आपकी चश्मा निकल जाएगा। कि जो आप चश्मा पहनते हैं ना नज़र का, ख़ासतौर पर यंग बच्चे, छोटे बच्चे, 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप नियमित रूप से इसको करते हैं तो आपका चश्मा उतर जाएगा। दूसरा फ़ायदा, क्योंकि पूरे शरीर का खून जो है, ब्लड यहाँ आ गया इस कटोरे में, क्योंकि उल्टे हुए पैरों का, सबका ऑलरेडी 20% इसमें रहता है, लेकिन जब 20% से भी एक्स्ट्रा ब्लड इसमें आ गया, उल्टे होने से क्या ब्लड आता है, पूरा आता है। आप देखेंगे आपकी आंखें भी लाल होंगी, आपका मुंह भी लाल हो जाएगा। अगर आप गोरे हैं तो गुलाबी लगेंगे पूरे। हाँ, मैं तो खैर सांवला हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत लगता हूँ, मिसेस कहती हैं। तो अब जब पूरा खून आपका यहाँ पर आ गया सिर के अंदर, इस कपाल में, तो क्या होता है, जो आपके मस्तिष्क है ना, जो ब्रेन है, उसके सेल्स होते हैं, सेल्स, देयर आर सेल्स, उनमें नसें होती हैं, आपने देखा होगा, नसें होती हैं, वो उनमें भर जाता है वो। और जो डेड सेल्स होते हैं ना, उनको निकालता है, साफ़ करता है, क्योंकि प्रेशर से आया ना, आप उल्टे हुए, प्रेशर से आया वो खून, जो है प्रेशर से आने से आपकी सफाई कर देता है। और जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको आसानी से वो समझ में आने लगता है। मेरा अपना तजुर्बा है। बचपन में मैं बहुत भोंदू हुआ करता था, कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, कुछ भी समझ में नहीं आता था। जैसे जैसे मैं 10-12 साल का हुआ, 10-12 साल का, तो मेरे भैया करते थे, मेरे और पड़ोस में भी हम लोग जाते थे, वहाँ पर भी कुछ लोग शीर्षासन करते थे। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। मैंने भी ट्राई किया, पहले दीवार के सहारे तकिया लगा के, वट एवर इट इज़, गिर जाता था कई बार, क्योंकि बच्चा हो तो बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ों को फ़र्क पड़ता है। गिर जाएंगे ना तो टांग वांग में लग सकती है, इसलिए बड़े संभल के करें। तो मैंने भी ट्राई किया। तो व्हाट आई फेल्ट एक्चुअली इज़, जब 2-4 महीने, 2-4-6 महीने, साल बीत गया, तो मैंने अपने अंदर ना बदलाव महसूस किया। ब्रेन से, समझदारी में, इंटेलिजेंस में। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया हूँ पहले के मुकाबले, और मेरी चीज़ें समझ में आने लगी, पढ़ाई भी समझ में आने लगी, अच्छे मार्क्स आने लगे। चश्मा तो घर में शुरू से नहीं पहनता, अब चूँकि उम्र हो गई है तो कभी कभी रात को जब छोटे सब पढ़ने होते हैं तब पहनता हूँ, बनवा के साइड में रखा हुआ है, पहनता नहीं हूँ मैं। तो बहुत मेरे ख्याल से बातें हो गई, फ़ायदे भी मैंने बता दिए। और सबसे बड़ी बात, आपका जो है प्योरीफिकेशन हो जाता है। आपका हार्ट है ना, हार्ट, लीवर है, और जो आपकी किडनी वगैरह जितनी भी ऑर्गन्स हैं ना, सब उल्टे हो जाते हैं, सब उल्टे। ये जो हार्ट के ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज, ये भी उल्टे। मान लो कहीं कुछ रुका हुआ ना, वो भी उल्टा। अब मटके को उल्टा करोगे तो क्या होगा, सारा पानी नीचे जाएगा ना। ग्लास को उल्टा करोगे तो सारा पानी नीचे जाएगा ना। वही दिल के साथ, लीवर के साथ, किडनी और जितने भी और ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके साथ होता है, उल्टे हो जाते हैं सारे, और उनमें अपने आप सफाई हो जाती है ना, फ़ायदे की बात। अब आप देखिए, पूरी उम्र, सारी उम्र हम सीधे ही रहते हैं, सीधे ही रहते हैं, चलना फिरना सोना जो भी है, सीधे ही तो रहते हैं। अगर 2-4 मिनट हम लोग उल्टे हो जाएं तो देखिए कितने फ़ायदे हैं।
शास्त्र में भी इसके बहुत फायदे बताए, बहुत ज़्यादा। तो अपनी शक्ति अनुसार, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी इच्छा अनुसार आपने शीर्षासन करना। वैसे स्टैंडर्ड जो है इसका 2 से 5 मिनट का है, 2, 3, 4, 5 मिनट आप उल्टे हो सकते हैं। उसके बाद लेकिन आपको शवासन भी करना होता है। तो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ कैसे आपने उल्टे होना। सबसे पहले घुटने के बल बैठ जाएंगे आप, क्योंकि ये उल्टा होने के बाद निकल आता है, इसलिए मैं इसको अंदर कर लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये किया, ये देखिए, ये पोर है ना, ये पोर, ये पोर, ये और ये, यहाँ पे आपका एक कपाल आना चाहिए। आपने देखा बच्चेपन में बच्चे का ये तलुआ हल्का सा नरम होता है, आपने देखा हो। वो हमारे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो हार्ड हो जाता है। तो ये जो पोर है ना, ये वहाँ आने चाहिए आपके उल्टा होते समय। मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आपने यूँ करना है, देखिएगा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, होल्ड कीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। टेबल आ गई है, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। मैं अभी वही एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि पूरा आप विधि देख सकें। जी, मेरे ख्याल से अब आप देख पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे। यस, ये किया आपने, ये देखिए आपने क्या किया, वी बनाया, इस कोहनी का, दोनों कोहनियों का और इस हाथ का वी बनाया। वी बनाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, सिर का तालू जो बचपन में छोटा पतला नरम होता है, उसको यहाँ ले जाना है, मैंने बताया था, लाइक दिस। इस वी के अंदर अपने आप को फिट करना है आपने। ठीक है जी। जब मैं उल्टा हो जाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर नजर आएगा, लाइक दिस। देखिए मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये हाथ ये भी बनाया मैंने, तो इसके लिए मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है। और इस घुटने को पंजे के बल करते हुए घुटने पास लाने हैं, घुटने पास लाने हैं। ठीक है, ओके। अब शुरुआत में दीवार से कीजिएगा, मुझे तो अभ्यास है इसलिए मैं कर लेता हूँ। अब इस पंजे को ना हल्का सा जम लेते ऊपर घुमाइए, और यहीं रुकना आपने। धीरे धीरे पैर सीधे, धीरे धीरे पैर सीधे। इसके बाद ये भी कर सकते हैं आप। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा एंगल बदलता हूँ। एंगल बदलने से आप पूरा देख पाएंगे इसको, लाइक दिस। अब मेरे ख्याल से आप पूरा देख पाएंगे इसको। ठीक है। मैं स्पेशली कर रहा हूँ क्योंकि गद्दा है ये, आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं, पतला सा गद्दा रख के, और मैट आता है योग का, उसको करके रख सकते हैं आप। तो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। देखिए वही किया मैंने, वी बनाया, वी बनाया हाथों का, कोहनियों का, ये मैंने किया। ये मैं पास आया, पंजों के बल घुटनों को पास लाया, और धीरे धीरे इसको उठाया, यूँ यहीं रोका। पहले तो आप यहीं का अभ्यास कीजिएगा, आधे का, और जब आधे का अभ्यास आपको हो जाए हफ्ते 10 दिन में, तो फिर अपनी टांगें सीधी ले जानी है, यूँ, लाइक दिस। ठीक है। इस पोजीशन में आपने 2 से 5 मिनट रहना है, अपनी शक्ति अनुसार, कम से कम 2 मिनट तो रहना ही रहना है।
तभी आपका पूरा जो ब्लड है ना शरीर का, वो आपके मस्तिष्क ब्रेन में आएगा और अपना काम करेगा। हार्ट ब्लॉकेज, लीवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, जितनी भी ऑर्गन्स हमारे हैं वो सब उल्टा हो चुके हैं इस समय, और अपना फंक्शन करना तेज करना उन्होंने शुरू कर दिया। शरीर को तान सकते हैं आप, जैसे मैं तान रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और करता हूँ उल्टा होकर, वो ये है प्रणाम की। प्रणाम कर सकते हैं आप, रिलैक्स मिलता है इसमें। वैरायटी भी होती है शीर्षासन की, और आपको 2 से 5 मिनट का टाइम मिल जाता है करने का। वेरिएशन जिसको बोलते हैं, वेरिएशन इजीली जो करना है। और हो सके तो आप उल्टा होने के दौरान, शीर्षासन के दौरान सिर्फ नाक से सांस लीजिए। मैं तो चूँकि बोल रहा हूँ, मुझे अभ्यास भी है, इसलिए मैं मुँह से भी सांस ले सकता हूँ। नाक से धीरे धीरे सांस लेना है। देखिए पूरा ब्लड मेरा मुंह की तरफ आ चुका है, मेरा मुंह लाल हो चुका है, आंखें भी लाल हो चुकी हैं। आई एम फीलिंग हीट इन माई हेड, मुझे मेरे सिर में गर्मी महसूस हो रही है। फिर उठा मैं एक और एक्सरसाइज करता हूँ, उल्टा होकर रनिंग करता हूँ। आप मत करिएगा, मुझे तो अभ्यास है। रनिंग करने से मुझे अच्छा लगता है, मेरे जो घुटने हैं और मजबूत हो जाते हैं। मैं अपनी टांग को रिलैक्स होने के लिए कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ टाइम भी मेरा पास हो रहा है। इससे आपकी जांघें जो है मजबूत होती हैं, जंघाएं। और जैसे आप ऊपर गए थे, घुटने मोड़िए, पेट के पास लाइए और आराम से नीचे आ जाइए। सब कुछ करना है धीरे धीरे, कोई झटका नहीं, कोई स्ट्रेच नहीं, सब आराम आराम से करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा। धीरे धीरे ऊपर जाना है, पहले घुटने तक रखना है, फिर सीधे टांगें करनी है। ठीक है, अब आपने धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाना है, और माथे पे उंगली रखनी है यहाँ पे, लाइक दिस। क्योंकि अभी खून आपके सिर में ही है, सीधा नहीं ला सकते आप इसको ऊपर। सीधा लाएंगे आपको झटका महसूस होगा, सीधा नहीं लाना है, परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे लाना है आपने। ठीक है, आ गया धीरे धीरे, लाइक दिस। ठीक है, सो ये आपका शीर्षासन कंप्लीट हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको फ्लोर एक्सरसाइज में बताया था कि सर्वाइकल एक्सरसाइज में शीर्षासन के तुरंत बाद बताऊंगा, क्योंकि शीर्षासन के बाद हमें शवासन करना होता है। ये तो पद्मासन है, हम सब जानते हैं। शवासन में देखिए मैं क्या करता हूँ, ये गर्दन है ना, गर्दन, इसको वहाँ लटका देता हूँ नीचे। पलंग का जो साइड है ना, उसके नीचे लटका देता हूँ गर्दन पोर्शन को नीचे, तो मेरा सिर नीचे चला जाता है। ये एक सर्वाइकल एक्सरसाइज है। क्यों? 24 घंटे में ज़्यादातर आपका जो सिर है ना, वो यूँ रहता है, यूँ ही रहता है, आगे ही झुका रहता है। तो कुछ मिनट के लिए उसको पीछे लटका के रखना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड फॉर सेविंग सर्वाइकल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज में करूँगा, वो आप देख लीजिए साथ में। सबसे पहले तो शवासन, शवासन के साथ साथ मैं ये देखिए सिर मैंने लटका दिया था, सिर मेरा नीचे है इस समय।
सिर और हाथ दोनों नीचे। आप देखिए, करके देखिएगा इसको, सिर और हाथ को नीचे, और यू विल फील रिलैक्स। आपका आलस भाग जाएगा, देखना आलस दूर जा रहा है। तो ऐसा कुछ आलस है ना शरीर में, जो लेजीनेस है वो भाग जाती है आपकी, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सर्वाइकल एक्सरसाइज भी चल रही है साथ में। सिर झुकाया ना आपने, जो गर्दन आगे झुकी रहती थी अब वो पीछे झुकी हुई है। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इन पैरों को ऊपर लाता हूँ और इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पंजे को घुमाता हूँ, एंकल को, एंकल एक्सरसाइज जो हमने फ्लोर पे की थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करता हूँ। वो भी आपने अपनी शक्ति अनुसार करना है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है और जितनी इच्छा है। वही टाइम है तुम्हारे पास। इसके अलावा एक छोटी सी एक्सरसाइज और मैं करता हूँ। जी हाँ, कोहनी को सिर के नीचे ले जाके पैर मिला के गुड फॉर लेग्स, एंकल्स, जितने भी पैर के जॉइंट्स हैं उन सब के लिए बढ़िया। पहला चालू करो, आइए अच्छी बात। एल बनाना है अपने, पैर का एल बनाना है। देखिए, और नीचे पैर से पैर टकराना है। तुम्हारा मैंने नाश्ता रख दिया, खाना तो खा लो, नहीं तो नहीं, सब कुछ रख दिया। ठीक, टाइम देखिए, दूसरे पैर से। ये टाइम से चला गया। जल्दी कर दे दो काम, टाइम दे दो 9:30 में, इस टाइम कपड़े धो रही होती हूँ। प्लीज वीडियो बन रहा है, समझा करो। अब झाड़ू लगा रही, टाइम होता है, कोई जरूरी थोड़ी है। तो काम है तुम्हारा, निकाल घंटों 9:30 10 बजे तो पूजा हो जानी चाहिए।